अबाउट अब थोड़ा सा फ्यूचर, बारसा की हम बात कर रहे हैं, तो वन चीज जो बारसा से एसोसिएटेड है वो है उनकी फाइनेंशियल सिस्टम। लाइक नहीं है पैसा है, इट्स नॉट लाइक अब हिडन भी नहीं है, ये बात सबको पता है, बिकॉज मेसी गया या फिर जितने भी प्लेयर्स जा रहे हैं, दैट इज द रीजन। बट रिसेंटली रिपोर्ट्स हमने देखी हैं कि रायोला हैड अ मीटिंग विद लापोटा, एंड इट वाज नॉट नॉट जस्ट अबाउट हालैंड, बिकॉज सबको लग रहा था इट वाज जस्ट अबाउट हालैंड, इट वाज अबाउट प्लेयर्स लाइक जावी सिमंस, one player जो लामासिया से निकला है, एंड मे बी ही माइट बी हैविंग अ सेंसेशनल रिटर्न, एंड जावी उसको चांस देगा अगर इन केस जावी सिमंस जैसा प्लेयर वापस आता है। लेकिन टॉकिंग अबाउट जनवरी ही पहले, व्हाट आर द साइनिंग्स आर यू एक्सपेक्टिंग कि एक्चुअली कुड हेल्प यू टू गेट बेटर फ्रॉम दिस पोजीशन? टॉकिंग अबाउट हालैंड, हालैंड इज सब्जेक्टेड टू सीवीसी डील, मेरा ये ओपिनियन है। मतलब वी डोंट, मतलब अगर मैं देखूं ना सारी न्यूज़ जो जितनी भी क्रेडिबल सोर्सेस से आ रही हैं, ही विल बी कॉस्टिंग अस 170 to 180 मिलियन यूरोस इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है, वो जो I just फीस wanted है to ask a एजेंट thing. की। जो सीवीसी कंपनी है, दैट इज द सेम सीवीसी कंपनी जो अभी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आ रही है आईपीएल वाली? इसका मुझे आइडिया नहीं है कि ये वो जो इंडिया में इन्वेस्ट करने आ रही है, इसका मुझे अनफॉर्चुनेटली आइडिया नहीं है। लेकिन वही जो पहले सीवीसी डील चल रही थी ला हाँ जी, हाँ लीगा की, जी। उसकी इम्प्रूव टर्म्स के ऊपर अब शायद सीवीसी डील जिसकी वजह से बेशक इम्प्रूव टर्म्स पे हो, बैकलैश आएगा लपोटा के ऊपर, बिकॉज मेसी और मतलब काफी प्लेयर्स जो है वो उसकी वजह से छोड़ के गए थे। तो कमिंग बैक टू हालैंड, आई वुड से कि यार हालैंड जो है ना इज सब्जेक्टेड टू सीवीसी डील। अगर सीवीसी डील होती है तो कोई चांस है, लेकिन अगर सीवीसी डील नहीं होती तो मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल आई रूल आउट, क्योंकि स्पॉन्सरशिप कोई आ जाए अच्छी सी तो वो एक अलग बात है, एक अलग मतलब स्टोरी है। लेकिन राइट नाउ मुझे विदाउट सीवीसी डील हालैंड की डील होते हुए रखता नहीं है। और वो जो मीना रोयाला की पहले भी मीटिंग हुई थी लपोटा से, फिर वो रियल मैड्रिड गया था, फिर वो पूरा इंग्लैंड घूम के भी आ गया था तो सबको प्रेजेंट कर दिया था उसने, हाँ और जी, अभी भी वो वैसे ही कर रहा होगा। टिपिकल राइवल। तो ना, तो अभी तो टॉप फोर, सबसे पहले तो हमें टॉप फोर का सोचना चाहिए और फिर हम हालैंड का सोचें, क्योंकि टॉप फोर ही नहीं है तो फिर कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं आएगा, हालैंड भी नहीं आएगा। ये मतलब मैं आपको भी लिख के दे देता हूँ कि हालैंड भी नहीं आएगा। अच्छा, फेरन टोरेस से हम सबसे ज्यादा लिंक है, ही इज वेरी क्लोज, हम मतलब साइनिंग करने के उसके मतलब 50-60 मिलियन। और लोग अक्सर पूछते हैं मेरे से कि यार हमारे पास 50-60 मिलियन कहाँ से आया? भाई नहीं है हमारे पास 50-60 मिलियन, सही बात है। ये डील जो है वो 5 जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में होगी, जिसकी वजह से ये हो पा रही है, वरना नहीं हो पानी थी। तो फेरन टोरेस की ही अभी न्यूज है और किसी प्लेयर की न्यूज नहीं है, क्रेडिबल न्यूज नहीं हाँ है। जी। अब क्वेश्चन ये है कि आपका कि कौन सी साइनिंग्स बारसा को करनी चाहिए। ऑब्वियसली बीइंग अ बारसा फैन, हालैंड रेवेन्यू जनरेट करेगा, ये वो सब कुछ होगा। एंड आई मतलब अगर आप मेरे से पूछें इन अ परफेक्ट वर्ल्ड आई वुड वांट हालैंड टू बी हियर एंड एम्बापे एट रियल मैड्रिड, तो वो थोड़ी सी राइवलरी और ला लीगा का भी क्रेज दोबारा दोबारा से बढ़ेगा। लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ नॉट गेटिंग अ सेंटर बैक और अ राइट बैक और अ लेफ्ट बैक, ठीक है। आप हालैंड ले आते हैं, उसके बाद फेरन टोरेस की भी ऑलमोस्ट डील डन हो गई है, आप दो फॉरवर्ड ले आते हैं, फेरन टोरेस कैन प्ले वाइड आल्सो, ओके फिक्स हो गया। फिर व्हाट अबाउट योर डिफेंस? आप फिर वही फायदा, आप तीन दो गोल कर भी लेंगे, तीन खा भी लेंगे, तो फिर फायदा क्या होगा? एल्स वाली ये गेम। हम पिछले 3-4 साल से हम यही देख रहे हैं और यही हो रहा है। तो क्या डिफेंस, कहते हैं ना कि डिफेंस विंस यू टाइटल्स, दैट इज वेरी ट्रू, ठीक है। मिडफील्ड का मुझे फिक्र नहीं है, बिकॉज मिडफील्ड फ्यूचर लुक्स गुड, यहाँ पे आपके पास यंग प्लेयर्स हैं। लेकिन व्हाट आई वांट कि बारसा कंसिस्टेंटली फ्रैंकी डियोंग, गावी और पेड्री की मिडफील्ड रहे, फ्रैंकी डियोंग प्लेइंग ए सीडीएम, और फ्रैंकी डियोंग शुड नॉट बी गोइंग एनीवेयर। आपने उसको उसकी नेचुरल पोजीशन पे आज तक खिलाया नहीं, कितने साल हो गए आपने उसको लिया हुआ, वो सीडीएम खेलता था। हाँ जी। बुस्केट्स, लोग कहते हैं यार बुस्केट्स इन नेशनल टीम में बहुत अच्छा, भाई बिल्कुल अच्छा खेलता है, टेक्निकली भी वो भी साउंड है, क्या नाम है, लूचो, मैं सब बात हूँ भाई। इस 33-34 ईयर ओल्ड प्लेयर, ठीक है। इंटरनेशनल टीम में आपको मैक्सिमम 3 मैच खेलने होते हैं, अगर आप फाइनल तक पहुंचे तो आपको 7 मैचेस खेलने पड़ते हैं, और उसके साथ जो फ्रेंडलीज और जो भी क्वालिफायर चल रहे होते हैं। 60 मैचेस हम नहीं खेल सकते एक सीजन में, बुस्केट जैसा प्लेयर नहीं खेल सकता। तो आपको देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ सिटी की, फर्नांडिन्हो, वो एक एक पॉइंट पे मेन प्लेयर था, उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से फर्नांडिन्हो की ट्रांजिशन की रोड्री पे, और रोड्री इज नाउ वन ऑफ द बेस्ट सीडीएम इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसकी डेफिनेटली। परफॉर्मेंस आप इस सीजन देखे, आपको ट्रांजिशन तो करो, उसको सीडीएम खिलाओ, और इंपॉर्टेंट मैचेस में आप बुस्केट्स को यूज करो, मैं नहीं कहता कि ना करो, लेकिन यू हैव टू गो विद द मिडफील्ड ऑफ फ्रैंकी डियोंग, गावी एंड पेड्री, और निको भी शुड बी इन द मिक्स, ठीक है।
बैकलाइन चेंज करें। इफ यू आस्क मी फेरन टोरस, इट्स ओके इफ यू गेट फेरन टोरस, डेम्बले जाता है तो यू नीड अनदर विंगर, लेकिन उसके बाद सबसे पहले आप एक सेंटर बैक खरीदें, चाहे आपको 80 मिलियन यूरो लगाने पड़े, जहां आप 170 हालैंड पे लगा रहे हैं तो वहां पे आप 70-80 फिर सेंटर बैक पे लगाएं, जो कि सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है। राइट बैक की इश्यूज आपके पास चल रहे हैं, डानी वाल्वेस इज नॉट द सोल्यूशन। डेस्ट ने काफी चांसेस मिल चुके हैं डेस्ट को, और मैं बिल्कुल सपोर्ट करता था डेस्ट को चांसेस मिलने चाहिए, बड़े छोटे 7 तरह के मैचेस के अंदर उसको चांसेस मिल चुके हुए हैं, ही हैज नॉट प्रूव्ड हिमसेल्फ। तो अगर वो जाता है तो आपको राइट बैक चाहिए, और आपको जॉर्डी अल्बा का एक कवर चाहिए, इवन मैं तो कहूंगा कि अपग्रेड चाहिए आपको जॉर्डी अल्बा के ऊपर। तो ये चीजें सबसे पहले फिक्स करने वाली हैं जो बारसा को, अगर एक ही प्लेयर पे पैसा लगा देंगे तो फिर मेसी भी तो था ना आपके पास, हाँ जी। ठीक है, लेकिन वो कितने गोल कर लिए उसने, कितने असिस्ट कर लिए, लेकिन ना आप चैंपियंस लीग जीत पाए, इवेंचुअली आप ला लीगा भी हारने लग गए थे। डेफिनेटली, एंड वन थिंग जो बारसा फैंस के अराउंड आजकल बहुत ज्यादा चल रही है इज टर स्टेगन की पोजीशन। आर यू पर्सनली हैप्पी विद टर स्टेगन? यू आर स्टिल इन फॉर टर स्टेगन, या फिर आर यू आर ऑन द बोट कि टर स्टेगन कैन जनरेट यू मनी इस टाइम पे भी? if not 90 to 100 million, at least 60 to 70 million, a player like Ter Stegen can at least 50 million तो आपको वो generate करा सकता है, and then you can improve on some other positions. That's true कि वो 50 मिलियन आपको इस टाइम मिल सकते हैं उसके, लेकिन सबसे पहले तो मैं उसकी परफॉर्मेंस पे कह दूं यार, 2019 से लेकर 2015 जब से वो पॉइंट हुआ था, 16 से लेकर 19 तक हम दो बातें ही कहते थे जब हमारा डाउन मतलब डीप डाइव हम कर रहे थे। मेसी अप फ्रंट इज आवर बेस्ट प्लेयर, और Ter Stegen सेकंड है बेस्ट ना? प्लेयर इज टर स्टेगन, ठीक है। 2019 से ऑनवर्ड आई 100% एग्री कि टर स्टेगन इज आउट ऑफ फॉर्म, ही इज आउट ऑफ सॉर्ट्स, मिस्टेक कर रहा है वो, उसके रिफ्लेक्सेस वैसे नहीं हैं जैसे उसके पहले थे, मतलब इतने ब्रिलियंट सेव कर लेता था अभी एलशेव के गेम के अंदर भी। फर्स्ट वो ही कुड हैव डन बेटर, इस तरह के बहुत से गोल्स हैं जिसके अंदर ही कुड हैव डन बेटर। फिर कभी कभार बॉल गिव अवे बुरी तरीके से कर देता है, जैसे बायर्न म्यूनिख की गेम में पहले 5 मिनट में उसने बॉल गिव अवे कर दी थी जो कि गोल हो सकता था। इस तरह से प्रेशर क्रिएट होता है। तो आई सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि 1.5-2 साल से वो स्ट्रगल कर रहा है, और अगर नेटो को भी अभी खिला दिया जाए तो आई वुड नॉट बी अगेंस्ट इट, क्योंकि यार कभी कभार प्लेयर अगर स्ट्रगल कर रहा होता है ना तो आपको थोड़ा सा उसको रेस्ट देना चाहिए, Exactly. ठीक है, और ताकि वो उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकल सके। अब क्या बारसा को बेचना चाहिए या नहीं, मैं कहता हूं कि आप बेच दो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपनी, ही इज द प्रॉब्लम राइट नाउ, बट ही इज लीस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, राइट। सबसे पहले तो आप अपनी जो बैक लाइन है जो बायर्न म्यूनिख और पिछले 4-5 साल से एक ही खेल रही है, और सीडीएम, उसको तो चेंज करो ना पहले। हाँ जी। अगर उसको चेंज कर लेगा तो फिर आप कीपर के भी तरफ भी चले जाना, लेकिन अभी आपकी इससे बड़ी प्रॉब्लम है, पहले आप उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। और उनाना एक ऑप्शन थी लेकिन वो अब नहीं है इंटर ऑप्शन का। रही, वो इंटर की तरफ चला गया। तो अब आप 50 मिलियन अगर दोगे तो फिर 50 मिलियन आपको लगाने भी पड़ेंगे दोबारा एक अच्छा कीपर लेने के नहीं, लिए। मेरे पास एक ऑप्शन था, मुझे नहीं पता, लाइक वो कभी न्यूज में भी नहीं आया, कुछ नहीं आया, बट अ प्लेयर लाइक एमी मार्टिनेज, वो एस्टन विला से ऑब्वियसली ऊपर जाना चाहेगा, एंड एस्टन विला जैसा क्लब आपको उसको 20-30 मिलियन में एटलीस्ट दे कैन सेल हिम, एंड यू कुड बी लाइक वेरी हैप्पी विद अ प्लेयर लाइक एमी मार्टिनेज। लास्ट ईयर वो एस्टन विला में था एंड ही वाज नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड, तो ऑब्वियसली इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हिम। अच्छा, अबी मार्टिनेज इज अ वेरी गुड कीपर, और उसने बहुत इंप्रूव किया। आई मीन आर्सेनल वुड बी, रामसडेल भी उनके लिए वर्क कर रहा है, बट एट सम पॉइंट दे वुड बी किकिंग देमसेल्व्स। एमी मार्टिनेज अच्छा कीपर है, अर्जेंटीना के लिए भी बहुत अच्छा रहा है वो, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन चावी सिस्टम हमें वो कीपर चाहिए जो कि गुड, मतलब उसकी बॉल प्लेइंग स्किल्स भी अच्छी हों, जैसे नॉयर की हैं, टर स्टेगन की थी एक पॉइंट पे, अभी वो स्ट्रगल कर रहा है अगेन एज अ सेड। तो वी हैव टू सी, जहां पे मैं ओब्लाक की बात लोग करते हैं, ओब्लाक इज द बेस्ट, मतलब कहते हैं कि बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड, आई से दैट ही इज द बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड, और काफी अरसे से रहा है, शॉट स्टॉपिंग इज अमेजिंग, ठीक है, लेकिन क्या वो डिफरेंट सिस्टम में खेल, प्लेइंग उसकी अच्छी, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कीपर पसंद करते हैं, आपका सिस्टम क्या है। तो एमी मार्टिनेज आई थिंक इज अ वेरी गुड शॉट स्टॉपर, इवन राइट नाउ ही इज इवन बेटर, वे बेटर देन टर स्टेगन। टर स्टेगन इज ऑब्वियसली आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन क्या वो बॉल प्लेइंग स्किल्स हैं उसके पास जो कि चाहिए चाबी के सिस्टम में, बिकॉज वी लाइक टू प्ले विद, अगर आपका मतलब इफ आई थिंक अबाउट द परफेक्ट सिचुएशन देन वी वांट टू प्ले द बॉल फ्रॉम द बैक, ठीक है, तो वहां पे एमी मार्टिनेज को टेस्ट करना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि नेटो भी इतनी बुरी ऑप्शन नहीं है, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग नेटो इज बियॉन्ड मी। एंड जस्ट मुझे नहीं पता मैं कीपर की डिस्कशन इतनी लंबी क्यों कर रहा हूँ, बट आई जस्ट हैव वन मोर नेम। डीन हेंडरसन की सिचुएशन पे कैपिटलाइज कर सकते हो, एटलीस्ट अ लोन फॉर हाफ अ सीजन।
जिसके टर स्टेगन को भी कंपटीशन मिले एंड नेटो को भी यू वांट टू बूस्ट हिम अप, आप कर सकते हो। डीन हेंडरसन इज अ वेरी वायबल ऑप्शन क्योंकि यूनाइटेड उसको जाने देगी। यार हमारे पास ना 3 कीपर हैं, एक बारसा बी का प्ले कीपर है पेना, ठीक हाँ है, जी, फिर आपके पास जाके नेटो पहले है। नेटो या नेटो वाज बेसिकली मतलब कंफर्म था कि ही विल गो आउट, लेकिन वो गया नहीं। फिर आपके पास टर स्टेगन है। डीन, आप हेंडरसन को ले आओ, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर 4 कीपर नहीं आप रख सकते। फिर आपको या तो नेटो को जाने देना पड़ेगा या टर स्टेगन को जाने देना पड़ेगा। तो अगर हेंडरसन आता तो फिर तो 100% जाएगा, क्या नाम है, नेटो, एटलीस्ट नेटो तो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बारसा को क्या करना चाहिए, अगर आपको नेटो को यूज नहीं करना, जस्ट लेट हिम गो, ठीक है। फिर आपके पास एक रूम आ जाएगा, फिर आप टर स्टेगन को भी रखें, और जितने पैसे आपको नेटो के से मिले उतने ही में कोई आप कीपर ले आए, ठीक है। इवन लोन के ऊपर भी ले आए, जैसे कि आपने कहा, तो आप ट्राई कर सकते हैं एक ट्रांजिशन, जैसे क्लाउडियो ब्रावो की ट्रांजिशन थी ना टू टर स्टेगन, इसी तरह आप स्लो ट्रांजिशन कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी इससे बहुत बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम है। मतलब सेंटर बैक अराहो के अलावा अभी कोई प्लेयर कॉन्फिडेंस नहीं देता। तो कभी कभार ऐसा लगता है कि अराहो भी इन प्लेयर्स के साथ खेलता हुआ स्ट्रगल कर रहा होता है। तो गार्सिया इज नॉट रेडी राइट नाउ, पीके शुड बी रिटायरिंग बाय द एंड ऑफ दिस सीजन। वी हैव सीन टू मच ऑफ लैंगले, हिज बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड बट डिफेंसिवली इज पुअर। फिर उमटीटी, कुछ पता नहीं है कि वो क्या, मतलब क्या प्रोवाइड कर सकता है अब। डू यू वांट टू गिव देम अनदर, जो कि वो कहते हैं कि भाई हमें एक और चांस, वी हैव टू प्रूव अवर वर्थ। भाई आपकी वर्थ प्रूव करते करते 4-5 साल खराब हो गए बारसा के। अब आप अपनी वर्थ प्रूव करें कहीं और जाके, ठीक है। एग्जैक्टली। बारसा शुड बी मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दीज प्लेयर्स। अगर नहीं करेंगे तो फिर वही साइकिल रिपीट होता रहेगा जो 4-5 साल से रिपीट हो रहा है। एनी सेंटर बैक जो आपको लगता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ध्यान रखे कि कुड एक्चुअली मेक इट इनटू द टीम जनवरी के बाद भी, मतलब समर में भी, इफ दे कैन एक्चुअली मेक इट। Yeah, एक लेसांद्रो मार्टिनेज है, अगेन ही वुड कॉस्ट लाइक 40-50 मिलियन यूरो, सो ही इज वन। उसके अलावा अगर रूडिगर अवेलेबल होता है तो वी शुड गो ऑल आउट फॉर रूडिगर। आई नेवर अंडरस्टैंड व्हाई वी वर नॉट इन द कंटेंशन फॉर डेविड अलाबा। ही वाज अवेलेबल, ही वाज, अब देखें आप, ही इज, मतलब उसने इतना सीमलेसली रिप्लेस कर दिया राफेल वरान और रामोस को। रामोस को। तो दिस इज द एक्सपीरियंस दैट यू नीड। और अगर रूडिगर अवेलेबल होता है, आप उसको ज्यादा पैसे भी देने, आप दे दें, मतलब वेजेस का इशू है ना, तो आप दे दें, लेकिन गेट दैट प्लेयर जिसके पास एक्सपीरियंस हो ऑलरेडी। अब ये तो वो है जो कि मैंने आपको बता दिया कि मे बी फाइनेंशियली पॉसिबल हो, लेकिन इन द परफेक्ट वर्ल्ड देयर आर ऑप्शंस। एमरिक लेपोर्ट से हम लिंक थे, तो आई वाज वेरी हैप्पी, राइट, वेरी हैप्पी। लेकिन वो अब एमरिक लेपोर्ट नहीं आने वाला, बिकॉज ही इज अगेन मतलब फर्स्ट टीम प्लेयर बन चुका है अंडर पेप गार्डियोला। फिर डिलिक्ट है, एक ऐसा प्लेयर है जो आई ऑलवेज थॉट कि ही कैन फिट इन द बारसा सिस्टम, और मुझे अभी भी लगता है कि ही इज अ प्लेयर जो कि बारसा सिस्टम में फिट हो सकता है। अभी मिनो रियोला ने भी उसके बारे में बोला है, लेकिन अगेन वही वेग सी बात उसने की है कि कोई भी क्लब में जा सकता है उसका कोई भी प्लेयर। तो मतलब वो तो ऐसे है जैसे कोई वो सेल लगा के बैठा हुआ है कि जो मुझे ज्यादा पैसे ये देगा वो देगा, सिर्फ जाएगा। जो मुझे देगा, तो प्लेयर ऐसे, को भी नहीं, जो मुझे हाँ देगा। हाँ, जो मुझे देगा। यही मैं कहना चाह रहा था। तो प्लेयर की बात तो बाद में आती है ना, पहले तो उसने सेल लगाई भी ना, मेरा कमीशन कितना है। तो डिलेक्ट इज अ प्लेयर। If you ask me one player that I would love to have was Emerick Laporte, left footed player है था वो, सेंटर बैक, ही इज अमेजिंग, एरियली बहुत अच्छा है, बॉल प्लेइंग स्किल्स उसकी बहुत अच्छी हैं। And if not that, Tillich. But this is, I'm saying that in the perfect world I would want that. लेकिन मैंने आपको बाकी ऑप्शंस भी बता दिए हैं। डेफिनेटली। लास्ट टाइम जब मैंने इसका इंटरव्यू सुना, हमारे रियल मैड्रिड के मैनेजर था एंचेलोटी, उसने बोला बारसा इज नॉट माय कंपटीशन एनीमोर। मतलब उसके बहुत सिंपली यू कैन फील दैट कि सेविया इज अ बेटर कंपटीशन, और वो लीग पोजीशन से जस्टिफाई भी करता है। हाँ No was बिल्कुल। on him, but actually being a Barca fan, इस साल टॉप 4 मिल जाएगा, you would be happy, या फिर you want कि हम यूरोपा में भी एक अच्छा स्टिंट दिखाएं कि फाइनल या एटलीस्ट अ ट्रॉफी। And then top four, obviously, current situation. I really expect कि बारसा top four में finish करे, because then again it would be considered as a failure even for Xavi, जो भी players हैं, जैसे भी players हैं, लेकिन top four finish करना चाहिए बारसा को eventually। और I think they are just like 2 points off और एटलेटिको मैड्रिड। लोग एटलेटिको मैड्रिड के बारे में बात नहीं कर रहे, और बारसा is basically going to the worst ever season, और एटलेटिको मैड्रिड को मैं बीच में ले आया हूँ। They are just 2 points ahead of Barcelona, right, with एग्जैक्टली, no game in hand. And they have the best squad in the last 10-15 years. दे आर ये एक डिफेंडिंग पहला चैंपियन। सीजन,
हाँ, दे आर डिफेंडिंग चैंपियन, और ये पहला सीजन है जिसके अंदर लोगों ने सीजन के स्टार्ट में कहा कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना से स्क्वाड बेटर है, ला लीगा में सबसे बेहतरीन स्क्वाड जो है वो एथलेटिको मैड्रिड का, लोग उसको चैंपियंस लीग के लिए भी कंटेंडर्स टॉप 5 के अंदर रख रहे थे। तो उन्होंने बहुत अंडर अचीव किया, इतनी ज्यादा बात नहीं होती। ऑब्वियसली बार्सा रियाल पे ज्यादा बात होती है, एथलेटिको मैड्रिड पे बात उतनी नहीं होती। तो बार्सा टॉप 4 फिनिश और एटलीस्ट सेमीफाइनल्स तो यूरोपा में पहुंचना चाहिए। मैं पहले ये कहता था कि यार यूरोपा मतलब बेहतर ये है कि हम यूरोपा भी ना खेलें, ठीक है, हम टॉप 4 पे कंसंट्रेट करें। तो इसमें भी मैं अक्सर ये कहता हूँ, मैंने फिर बाद में रियलाइज भी किया और मैंने ऑनलाइन भी कहा कि शायद हम बार्सा फैन को ना आदत नहीं रही यूरोपा लीग में खेलने की, दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दैट। लेकिन फिर मैंने आई थॉट अबाउट इट, आई थिंक इट वुड नॉट बी दैट बैड, वी गेट मोर गेम्स और थोड़ा सा मतलब इतनी अच्छी टीम्स हैं यूरोपा लीग में भी, तो वील गेट दैट एक्सपीरियंस, यंग प्लेयर्स को एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड ऑब्वियसली इफ यू विन दैट इट्स अ ट्रॉफी, बट इट्स अ क्वालिफिकेशन फॉर द चैंपियंस लीग, राइट, सेकंड टियर में आप खेल रहे हैं, तो it would not be bad. Again, as I said, I thought about it and I said, yeah, it would be really good. Napoli मिल गई है फौरन ही, which is जब किस्मत में funny. लिखा ही हो तो कुछ हो नहीं सकता ना। जब किस्मत ऐसी चल रही हो तो फिर यही कुछ होता है। डेफिनेटली लाइक इट। चेल्सी की किस्मत चेक करें आप, चेल्सी की 2 बार ड्रॉ हुए हैं, मेरे आई एम बाबा से ही सो कहा। प्राउड, आई एम सो हैप्पी बीइंग अ चेल्सी फैन। जो हमारी इंजरी क्राइसिस चल रही है उसके बाद वी गॉट लिल, वो भी 2 बारी सेकंड पे फिनिश किया, दे शुड हैव टॉप्ड, और उसके बाद पीपल वर कंसर्न्ड और पीपल वर फाइनली हैप्पी, चेल्सी फैंस वर फाइनली हैप्पी कि यार लिल मिल गया, शुक्र है यार। उसके बाद दोबारा रीड्रॉ होने लग गया, तो वो फिर जब दोबारा रीड्रॉ लिल मिल हुआ तो मैं कह रहा हूँ एथलेटिको से ज्यादा प्रॉब्लम हमें थी कि रीड्रॉ, या फिर रियाल से ज्यादा हमें दिक्कत है। रियाल जब भी अपनी गेम हाँ, निकाल देती, हमें बायर या कोई और सही मिल बात, जाती, लग जाती। बिल्कुल बिल्कुल यार, चेल्सी आई थिंक इज द मोस्ट लकीस्ट टीम राइट नाउ, लेकिन इंजरीज से इतना ज्यादा लकी नहीं है यहाँ पे। सिटी को थोड़ी सी हेल्प हो रही है, उसके ऊपर भी मैंने अपना, ऑल्दो मैंने काफी दफा कहा कि मेरा सिटी और आर्सेनल के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब जो भी आप लीग देखते हैं आपका कोई ना हाँ कोई जी। सॉफ्ट कॉर्नर होता है। लेकिन मैंने कहा है कि यार कोविड की सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि फेयर फेयर प्ले नहीं हो रहा, कॉमन ग्राउंड नहीं मिल रहा टीम्स को, और मेरा ये ओपिनियन है जो कि मैंने काफी अपने चैनल पे भी कहा कि 3 हफ्ते के लिए जो प्रीमियर लीग है उसको रोक देना चाहिए, ठीक है, बट आज क्राउड अलाउड डिसीजन आ नहीं गया, होना चाहिए। नहीं होगा। हाँ, आज डिसीजन आ गया, लेकिन ये गलत है, और देखना ये इनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब केसेस आने लग जाते हैं ना तो फिर आप कितना कितना को रोक सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे लोग यही बात करेंगे कि यार मजा नहीं आया, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, 3 हफ्ते के लिए बंद करना चाहिए, सारे क्वारंटीन में चले जाएं और बायर्स को बबल में आए, और उसके उधर जैसे लास्ट ईयर आपने कंटिन्यू कराई थी स्मूथली आप करवा सकते हैं। वरना क्या होगा, कभी किसी के टीम, अभी सिटी के अवेलेबल है, आर्सेनल के ज्यादातर प्लेयर्स अवेलेबल है, हो सकता है कि आगे जाके उनके भी प्लेयर्स अनअवेलेबल हो जाए। तो आई थिंक फेयर कॉमन ग्राउंड नहीं है, ये फेयर प्ले नहीं है मेरा ख्याल के अंदर, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि प्रीमियर लीग को पैसे कमाने हैं बॉक्सिंग डे के ऊपर, ठीक है, हाँ जी। बॉक्सिंग डे आपको पता है बड़ा क्रिसमस पे उनके पैसा वो कमाते हैं, उनको पैसे कमाने हैं और उनको लॉसेस होंगे, विच आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मजा नहीं आएगा इस तरह, क्योंकि चेल्सी, लिवरपूल की मिडफील्ड पूरी अवेलेबल नहीं थी, चेल्सी के कितने फॉरवर्ड प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, और भी बहुत सी टीम्स के प्लेयर्स लीड्स तो अवेलेबल नहीं 15 है। साल के तो बच्चों के साथ खेल रही है। हाँ, 15 साल का बच्चा वो खेल रहा था वहां पे, तो वेरी अनफेयर, मैं वही कहूंगा कि इट्स अनफेयर। Definitely, and it's lovely to talk to Usman Bia. Thank you so much, Usman Bia, for coming. Like, आपसे शुक्रिया discussion यार। is obviously I told you कि उनकी delivery ऐसी इतनी पसंद है, so talking to such a person is always like I am so lucky to for it, and I am just repeating it that channel, उनके channel का link you will find in the description, and please make sure that you subscribe to his channel and do watch his videos. You will also be in love with his delivery. Thank you so much, थैंक यू Usman भाई, Bia. थैंक यू, Thank you so much for बहुत listening मजा till आया here. यार। Thank you, Bia. नहीं नहीं यार, बहुत मजा आया, और आगे भी करते रहेंगे, होपफुली आगे भी करते रहें इस तरह के Sure, पॉडकास्ट Bia. तो। So thank you so much for listening till here, guys. That's from us, Wiz Kalibasa.